11 साल के अंदर जो बदलाव आया है वो वाकई बहुत काबिल तारीफ है। जिसको कुछ ना मिले तो वो तो भगवान को भी कह देते हैं कि तूने मुझे दिया क्या। थोड़ा हम लोगों को भी सपोर्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सरकार को भी सपोर्ट करना पड़ेगा। माननीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि आप फैक्ट्री लगाइए, मेक इन इंडिया बनाइए, वो तो पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। जो नीचे के जो अफसर है ना, वो काम नहीं करते, उनको मोदी जी को देखना चाहिए। उनके ऊपर भी एक सुपरवाइजर लगाना चाहिए कि ये काम क्यों नहीं करने दे रहे व्यापारियों को। हम तो कहते हैं सिर्फ सरकार हमारे साथ आ जाए, ऑनलाइन को हम निपट लेंगे। हमारी इलेक्ट्रॉनिक की घरेलू इकाइयां सक्षम है, लेकिन हमारा स्पोक्समैन सरकार को बनना पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बेस्ट टॉक और मैं हूं आपके साथ पिंकी पांडे। इस वक्त मैं चांदनी चौक में मौजूद हूं। चांदनी चौक का ओल्ड लाजपत राय मार्केट है। इसके गलियारों में हम आए हैं आज कि यहाँ पे जो लोग हैं उनको क्या क्या चीजें फेस करनी पड़ रही है। वैसे तो भाजपा के दिल्ली के साथ साथ पूरे भारत के अंदर 11 साल पूरे हुए, दिल्ली में 100 दिन पूरे हुए हैं। व्यापारी एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने इकोनॉमी को आगे बढ़ाता है। इसके साथ साथ जिसके साथ व्यापारियों का साथ होता है उसकी सरकार देखने को मिलती है। हमारे साथ यहाँ के कुछ व्यापारी मौजूद है, इनसे बात करेंगे कि बीते 11 साल कैसे रहे, क्योंकि व्यापारिक क्षेत्र में जीएसटी आई, महंगाई का सामना करना पड़ा और इसके साथ साथ एक धब्बा लगा नोटबंदी का, जिससे पूरे जो लोग थे, व्यापारी थे, हर कोई परेशान होता नजर आया। अब बात करते हैं, यहाँ पे हमारे साथ मार्केट के प्रेसिडेंट है। क्या नाम है सर आपका? संजय नागपाल, आई एम प्रेसिडेंट है ओल्ड लाजपत मार्केट। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, व्यापार के क्षेत्र में व्यापारी जो है इकोनॉमी आगे बढ़ाता है देश की, और 11 साल के अंदर जीएसटी आई है और नोटबंदी हुई, महंगाई तो देखने को नजर आई, और इसके साथ साथ डिजिटलाइजेशन को बहुत सपोर्ट किया गया है। व्यापारी के कहते हैं कि थाली से रोटियां छिन गई इस डिजिटलाइजेशन की वजह से। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि 11 साल के अंदर जो बदलाव आया है वो वाकई बहुत काबिल तारीफ है। जब 2014 में मोदी जी का आगाज हुआ, आप 11 साल की बात करें, मैं पहले साल की बात कर रहा हूँ, कि जब मोदी जी का जब आगाज हुआ तो उन्होंने सबसे पहले मेक इन इंडिया की बात की। जब मेक इन इंडिया की बात उन्होंने कही, पॉजिटिविटी सिर्फ इतनी ही थी कि मोदी जो कहता है ना वो कर दिखाता है, लेकिन एक्सपीरियंस एज ए प्रेसिडेंट, एज ए प्राइम मिनिस्टर नहीं था। लेकिन फिर भी नौजवानों ने अलग जगाई, और सबसे पहले गाज मेक इन इंडिया की जो थी वो हमारे ऊपर गिरी थी कि चाइना ने सबसे पहला कहर इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड पे किया था, और इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड तबाह हो गई थी। हम सब मैन्युफैक्चर थे, और मैन्युफैक्चर से हम ट्रेडर बन गए, यानी कि इंपोर्टर मीन्स ट्रेडर बन गए। हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तो बंद हो गए क्योंकि चाइना ने टेक ओवर कर लिया। 2014 से वो यात्रा चली, और आज मैं 11 साल को फिर कनेक्ट कर रहा हूँ कि 11 सालों में क्या हुआ। मेक इन इंडिया की इकाइयाँ लग गई, छोटी इकाइयाँ पनप के बड़ी इकाइयाँ बन गई, ये बहुत पॉजिटिव हुआ। जीएसटी आया, जीएसटी हुआ था लेकिन उसको व्यापारियों ने एक्सेप्ट किया, और उसके बाद जीएसटी के हिसाब से चलना शुरू किया, और चला तो देश एक कानून की बात आई, उस उम्मीद के साथ चलता चला गया। लेकिन 18% 28% जीएसटी का स्लैब है। अब नेगेटिविटी की बात, इसमें क्या नेगेटिव है? स्लैब इतना ज़्यादा है कि जिसका प्रभाव ये चल रहा है कि पैरेलल इकोनॉमी आज भी चल रही है, यानी कि जीएसटी अगर कम हो, कानून जितने कम हो, जीएसटी आया बहुत अच्छा हुआ। पहले वैट था, पता नहीं होता था क्या हो रहा है। जीएसटी सरलीकरण की बात कर रहे हैं, लेकिन आज मेरा पूरा महीना मेरे अकाउंटेंट के पास, मेरे जितने भी अकाउंटेंट जो प्रोफेशनल्स हैं उनके पास मेरा महीना बीतता है। कब साल बीत जाता है मुझे पता नहीं चलता। इसका सरलीकरण जिसकी बात की जाती है उसको सरलीकरण अब कर देना चाहिए। एक टाइम ऐसा था जिस टाइम ये लगता था कि जीएसटी को लोग एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। रिवेन्यू आना शुरू हुआ 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, अब 1.5 लाख करोड़, 1,60,000 करोड़। तो क्या अगर जीएसटी का रिवेन्यू कलेक्ट करना ही सरकार का टारगेट है, तो मैं समझता हूँ यहाँ पे आके एक शब्द कह रहा हूँ, जबकि व्यापारी कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, कि बदकिस्मती है कि योर टारगेट इज टू कलेक्ट द रिवेन्यू ओनली। क्या आप व्यापारी को जिंदा नहीं रखेंगे? आप क्यों नहीं उसके बारे में सोचेंगे? आप कानून का सरलीकरण करो, 18% से स्लैब कम करो, उसके बाद उसके अंदर कुछ कानूनों को जितना कम कर सकते हो उतना कम करो, ताकि व्यापारी जो है थोड़ा सा निजात पा सके उन चीज़ों से, उसका कुछ फायदा हो सके उनको, ताकि व्यापार पनपेगा तो सब कुछ होगा। मैं रेवेन्यू क्रिएटर हूँ एज ए व्यापारी, ये सब रेवेन्यू क्रिएटर खड़े हैं। अगर रेवेन्यू क्रिएटर को ही तुम मार दोगे तो रेवेन्यू कहाँ से आएगा? हम तो बैकबोन है देश की। तो इसलिए 11 साल बाद उपलब्धि ये है कि बहुत खूबसूरत हुआ, इंटरनेशनल लेवल पे हमारा नाम हुआ, हम मैन्युफैक्चरिंग में तब्दील हो गए, लेकिन अभी भी हमारे यूनिट 6 यूनिट्स में तब्दील हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि सरकार का सिंगल विंडो सोल्यूशन अभी भी नहीं है। जिस दिन सिंगल विंडो सोल्यूशन होगा, व्यापारी का हौसला बुलंद होगा,
वो अफसरशाही की बातें कहते हैं कि हम इंस्पेक्टर राज को खत्म करेंगे, लेकिन धरातल पे इंस्पेक्टर राज खत्म नहीं हुआ है। 11 साल बहुत अच्छे हैं, लेकिन 11 साल में कमियां भी हैं। अगर हम वाकई ही चाहते हैं कि भारत और तेजी से बढ़े, हम तीसरी इकोनॉमी बन जाएं, प्रैक्टिकल शेप तो लेनी पड़ेगी। आज आपके पास 1,60,000 1,75,000 करोड़ रुपए के रिवेन्यू का टारगेट है। आज सरकार ये नहीं कह सकती कि हम जीरो से शुरू हुए हैं, लेकिन आज अभी हमें रिपीटेशन देना है। व्यापारी जिन्होंने आपके ऊपर विश्वास व्यक्त करके आपके टारगेट को यहाँ तक पहुँचाया, तो आज आपका भी फर्ज बनता है कि व्यापारियों के ऊपर आप विश्वास करें, कुछ वापस रिवर्ट भी तो करके दे, रिटर्न गिफ्ट तो दें। कि आप किसी का आपने टैक्स का कम कर दिया, आपने 4 टैक्स घटा दिए, व्यापारियों को निजात मिली। ऑनलाइन को जो हमें जो एक इतना बड़ा जो झटका लग रहा है ऑनलाइन के कारण, आज हम उसके कारण इतने पीड़ित हैं। कोई हमें पता लगे कि सिर्फ ये खोखली स्टेटमेंट्स नहीं है, नारेबाजी नहीं है कि जी हाँ जी स्वदेशी अपनाओ या स्वदेशी मोदी जी ने अभी पिछले दिनों जब पहलगाम वाला हुआ तो उन्होंने कहा कि स्वदेशी अपनाओ। लोकल फॉर वोकल की भी यस, लोकल फॉर वोकल हमेशा उन्होंने, जब पहला साल था तब भी उन्होंने बोला था, तब किसी को समझ में नहीं आ रहा था लोकल फॉर वोकल की क्या बात है। एक्चुअली जब हमने किया तो आज अगर मैं कहूँ गिलास खाली या गिलास भरा, तो आज मेरा गिलास 70% भरा हुआ है। अप्रिशिएट करूंगा मोदी जी को, उनकी पॉलिसीज को 11 साल के अंदर, लेकिन 30% जो खाली है ना, जब कहते हैं हमारी उम्मीदें समझ लो या समझ लो क्या जरूरत समझ लो कि आपको इसके अंदर कुछ ना कुछ कदम उठाने होंगे, जिसके अंदर किया है कि प्रैक्टिकली आज सब किराना, हमारा तो किराना नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स पे तो कहर है ही है ऑनलाइन का। मेरा दुकानदार, आप किसी भी दुकान पे जाइए, आप दुकानदार वेट कर रहे हैं कि ग्राहक आए, और ऑनलाइन के ऊपर इस टाइम भी खरीदारी जारी है। मेरे दुकानदार 7 बजे दुकानें बंद करके चले जाते हैं, वहां पे रात को 24 घंटे दुकानदारी जारी है। मुझे यहाँ का शॉपकीपर इंस्पेक्टर आके कहेगा कि सुबह 10 बजे दुकान खोलेंगे जनाब, आप 7 बजे बंद कीजिए नहीं तो आपका चालान होगा। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है आपको। संडे की छुट्टी है, वीकली आपका हॉलीडे, जैसे हमारा संडे है तो वीकली हॉलीडे है जी, आप कैसे खोल सकते हो? ऑनलाइन के ऊपर कोई अंकुश है क्या कि ऑनलाइन 24 घंटे चलता है? दिवाली, होली, 26 जनवरी, 15 अगस्त ऑनलाइन व्यापार चलता है। अभी भी मैं आपसे बात कह रहा हूँ, हमारी मार्केट सुनी पड़ी है, लेकिन आज इस टाइम भी ऑनलाइन के ऊपर लाखों लोगों ने अभी तक माल परचेज कर लिया होगा। सबसे बड़ी बदकिस्मती तो ये है, एक किराने का दुकानदार बेचारा एक कोने में खड़ा अपने बच्चों को पाल रहा है, आज वो अपनी शटर बंद कर गया इस बात के ऊपर, क्योंकि ऑनलाइन ने मार दिया। क्योंकि ऑनलाइन दबाते हैं बच्चे, फ्रूटी मंगा ली, चाय पत्ती मंगा ली, कोलगेट मंगा ली, कुछ भी मंगा लिया, मर गया। तो वो व्यापारी जो अपने बच्चों को पाल रहा है वो ऑनलाइन व्यापार की मार पूरी तरह से पड़ रही है। अनएजुकेटेड है, वो इस तरीके से नहीं है। सरकार पहले तो एजुकेट करे ना। या तो देखिए, बात सुनो, बसाना बहुत मुश्किल है, उजाड़ना बहुत आसान है, और मोदी जी की सोच बहुत बड़ी है, लेकिन सही मायने में इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए नीचे के तंत्र को भी मोदी जी का साथ देना होगा। अगर मोदी जी, लाल किले की प्राचीर के ठीक सामने ये पहली मार्केट है, मैं मोदी जी से एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि मोदी जी, लाल किले की प्राचीर से आप इतनी बड़ी बात कहते हैं और आपकी बात को सुन के पूरा विश्व उसको मानता है। हमारी हाथ जोड़ के विनती है, उन छोटे छोटे दुकानदारों के लिए सोचिए जिनको ऑनलाइन का कहर खाया जा रहा है, वो कहाँ जाएंगे? मैं तो चलो एजुकेटेड हूँ, कहीं ना कहीं इधर उधर से कहीं जॉब ढूंढूंगा कुछ। वो बेचारा जो 60 साल का, 55 साल का, 65 साल का अपने बच्चों को पाल रहा है, कोई 45 साल का जो 8वीं फेल है और एक गली मोहल्ले के अंदर किराने की दुकान खोल रहा है, वहीं पे राइडर घूम रहे हैं और उनके घरों में डिलीवरीज जा रही हैं, वो बेचारे मर जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो कहाँ चले गए। ये इस तरीके का काम मत करो। अगर आपने पनपाना है तो जब सही मायने में जो जीत है, अगर भारत की जीत है तो हर भारतीय तक वो बात पहुंचे, किसी का रोजगार ना छीने, किसी का रोजगार ना छीने। हम उग्रवादियों को कहते हैं ना कि आप उग्रवाद छोड़ दो, आप जो है व्यापारी तंत्र में आ जाओ, लोकतंत्र की धारा में आ जाओ, आपको हम व्यापार देंगे, आपको रोजगार देंगे। अरे भाई, जिनका रोजगार चल रहा है उनको क्यों उजाड़ रहे हो? या अगर किसी का रोजगार उजड़ेगा तो वो क्या करेगा? गैम्बलिंग करेगा, गलत काम करेगा, क्या करेगा? बच्चे कहाँ से पालेगा? तो आप कृपया इस तरफ जरूर ध्यान दें। 11 साल मुबारक हैं, बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन 11 साल में जो कमियां हैं उसको भी रीएनालाइज करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। हमारी मार्केटों के अंदर जैसे हम RW हैं, जितने भी मार्केट के और जो एसोसिएशंस हैं, उनको साथ में लेके काम किए जाएं ताकि प्रैक्टिकल शेप बने। आज आप हमारे प्रांगण में खड़े हैं ना, आप देखिए सर, ये पेडिस्ट्रियन वे हमने बनाया। अगर हम गवर्नमेंट के तंत्र की बात करें तो वो कहते हैं कि यहाँ पे इंक्रोचमेंट है, हमने उसका भी एक तोड़ निकाला कि इंक्रोचमेंट किसको कहते हो। अगर आप सही मायने में काम करो तो आज हम इंक्रोचमेंट की बात करेंगे तो आप ये सोचो तो कितने लोग उजड़ जाएंगे। हमने क्या किया, एक प्रयास किया कि वो जो गरीब काम कर रहे हैं, सरकार का काम सरकार जाने,
वो देखिए कि क्या होता है इंक्रोचमेंट, क्या नहीं होता। हमने क्या किया, ये पेडिस्ट्रियन वे बनाए, ये देखिए रास्ता जा रहा है। आप पीछे की तरफ देखिए, मेट्रो स्टेशन है, मेट्रो स्टेशन देख रहे हैं पीछे की तरफ, ये देखिए सर मेट्रो स्टेशन की एंट्री है, ये लाल किला मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 1 है। यहाँ से आप देखिए कितने आराम से साढ़े पेडिस्ट्रियन आ सकते हैं। हर चीज लयबद्ध कर दी गई। एक छोले कुलचे बेच रहा है बेचारा, अपने बच्चे तो पाल रहा है, किसी की जेब तो नहीं काट रहा। अगर ये बंदा अगर मान लीजिए जूस बेच रहा है, कुछ भी बेच रहा है, अपने बच्चे पाल रहा है। इंक्रोचमेंट सरकार जाने, हमारा काम नहीं है। एज ए व्यापारी हम कहते हैं हर चीज बैलेंस में कर दी गई, सिस्टमेटिकल वे में कर दी, किसी का रोजगार छीनने वाला काम ना हो। तो हमने एक प्रयास किया, अगर हम एज ए RW, एज ए एसोसिएशन, अगर हम लोगों को कुछ पावर्स हो, हमारे जो लोकल काउंसलर हैं, MLA हैं, मेंबर पार्लियामेंट हैं, हमारे DC कॉर्पोरेशन है, DCP दिल्ली पुलिस है, अगर ये मिलकर संयुक्त मीटिंग के अंदर हमारी बातों को समझें, करें, तो ये सिरदर्द किसी का भी ना रह जाए। अगर किसी ने चोरी चकारी करनी होगी तो धूप में खड़ा होकर काम थोड़ी करेगा। तो हमने क्या किया, अपने प्रांगण को साफ करने के लिए अपना प्रयास किया है, और हमारे साथ प्रशासन साथ भी दे रहा है। लेकिन 11 साल अगर आपने मुबारकबाद के करने हैं तो सही मायने के अंदर आपको ये कार्य छोटे छोटे करने होंगे। जैसे छोटी सी बात टॉयलेट के साफ करने की थी, सबने मजाक बनाया मोदी जी का, लेकिन आज टॉयलेट्स बन गए, तो कितने लाखों लाखों महिलाओं के और उनके परिवारों के, छोटे छोटे बच्चों के घर के अंदर जो वो उनको गंदगी से दिक्कत हो सकती थी, उससे उन्हें निजात मिली। तो कोई भी चीज छोटी नहीं होती, और कोई भी चीज ऐसी नहीं होती वो बड़ी होती है। काम को किया जाए तो वो समस्या खत्म हो जाती है, और छोटी सी समस्या को अगर दरकिनार कर दोगे तो वो बड़ी हो जाएगी। सर बहुत बहुत शुक्रिया। आपका क्या नाम है? मेरा नाम तरुण भाटिया। तरुण जी, क्या कहना चाहेंगे, बीते 11 साल व्यापारियों के लिए कैसे रहे हैं? मैडम व्यापारियों के लिए तो देखिए, अब मैं आपको सीधे बताइए कि व्यापारियों के लिए थोड़ी बहुत तो दिक्कत मैडम हमेशा रहती है, क्योंकि यहाँ पे MCT का, GST का, हर चीज़ का इंसान को डर रहता है, व्यापारियों को डर रहता है। और जो अगर आपकी इकोनॉमी, हमारे देश की इकोनॉमी बढ़ेगी, वो इकोनॉमी कैसे बढ़ेगी? जब तक व्यापारी खड़ा नहीं होगा, जब तक व्यापारी को सपोर्ट नहीं मिलेगा। सपोर्ट किसका चाहिए? गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए। अगर गवर्नमेंट का सपोर्ट मिल जाए तो व्यापारी कुछ भी कर देगा, क्योंकि मेन जो सपोर्ट है वो गवर्नमेंट से चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट कहती है कि व्यापारियों के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। आपकी सांसद है, क्षेत्रीय सांसद प्रवीण खंडेलवाल जी, वो व्यापारियों से कहते सीधा ताल्लुकात है उनका आप लोगों से। मैं मैडम इस बारे में प्रवीण खंडेलवाल जी को बहुत ही उनका धन्यवाद दूंगा। वो खुद एक व्यापारी हैं और पूरे व्यापारी वर्ग ने उनको चुना है। मतलब हम अकेले नहीं है इसमें, पूरा चांदनी चौक का क्षेत्र आता है, और वो खुद एक व्यापारी है, और वो व्यापारियों की मुसीबतों को समझते हैं। मैं इतना धन्यवाद करूंगा। हर 2 दिन, हर तीसरे दिन, हर चौथे दिन, हर एक हफ्ते, हर 15 दिन में वो DC मैडम, DC इंस्पेक्टर राजा बंतिया जी, LG सर, वो रोज यहाँ पे राउंड पे होते हैं कि मेरे किसी व्यापारी को दिक्कत ना हो, कोई GST वाला तंग ना करे, कोई MCT वाला तंग ना करे। मैं उनका तो बहुत धन्यवाद करूंगा, उन्होंने हमारी परेशानियों को समझा है। लेकिन फिर भी कुछ कमियां कहीं ना कहीं रह जाती है मैडम। देखिए ऐसा है कि आजकल तो देखो, हम लोग एक दूसरे को कहते हैं, जिसको कुछ ना मिले तो वो तो भगवान को भी कह देते हैं कि तूने मुझे दिया क्या। थोड़ा हम लोगों को भी सपोर्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सरकार को भी सपोर्ट करना पड़ेगा मैडम। अच्छा, जैसे जी आज के टाइम पे हमारी कंट्री की जो इकोनॉमी है 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी में कंसिडर की जा रही है, साथ के साथ GDP भी बढ़ रहा है। ये तो आंकड़ों की बात हुई। आप एक व्यापारी है, बीते 11 साल में GST, नोटबंदी, मेक इन इंडिया और ऐसी कई ऐसी चीजें हुई गवर्नमेंट की, तो इन सब से क्या क्या परेशानी झेलनी पड़ी? मैडम देखो GST आया तो 2-3 महीने सबको दिक्कत रही, 6 महीने भी रही, क्योंकि वो समझ नहीं आया ये गुड सर्विस टैक्स है। पहले वैट आया था तो वो भी समझ नहीं आई थी, GST आया तो वो भी समझ नहीं आई, नोटबंदी आया तो वो हर किसी को दिक्कत आई, मुझे भी हुई, आपको भी हुई, फिल्म स्टार को भी हुई, पॉलिटिशियन को भी हुई, आम आदमी को भी हुई। तो वो 5-6 महीने तो मैडम दिक्कत रहती है। जब धीरे धीरे चीजें समझ में आने लगती है, सोल्यूशन मिलने लगता है, तो वो अब हमारी आम जिंदगी भी उसमें मान्य हो जाती है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन हाँ ठीक है कि अब व्यापारी वर्ग जो है वो उसकी इकोनॉमी जो है ना, वो व्यापारों से ही है। अब आप व्यापार नहीं कर पाओगे तो इकोनॉमी नीचे हो जाएगी। हम तीसरे नंबर पे हैं, हम दूसरे नंबर पे आ सकते हैं। हम कोई भी बंदा अगर फैक्ट्री लगाने जाता है तो सबसे पहले कौन आता है? आज मैं फैक्ट्री लगाने जा रहा हूँ, MCT वाले आके जी आपकी इतनी चीज बाहर है, आपकी उतनी बाहर है, आपके पास ये पेपर नहीं है, आपके पास वो पेपर नहीं है। लेकिन हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि आप फैक्ट्री लगाइए, मेक इन इंडिया बनाइए, वो तो पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। जो नीचे के जो अफसर है ना, वो काम नहीं करने दे रहे। उनको मोदी जी को देखना चाहिए, उनके ऊपर भी एक सुपरवाइजर लगाना चाहिए कि ये काम क्यों नहीं करने दे रहे व्यापारियों को। अगर मैं फैक्ट्री डालने जा रहा हूँ तो आप कोई ना कोई कमी निकाल रहे हैं,
कभी यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं है, यहाँ ट्रांसफार्मर लग सकता, आपकी इतनी बड़ी है, मतलब हर चीज में कुछ ना कुछ एक दिक्कत क्रिएट कर रहे हैं वो। तो मैं माननीय मोदी जी को कहूंगा कि नीचे वाले जो अफसर है उनके ऊपर भी एक सुपरवाइजर लगाएं ताकि व्यापारियों को दिक्कत ना आए। चलिए, आपका क्या नाम है सर? अरुण तुली। अरुण सर, क्या कहना चाहेंगे, बीते 11 साल व्यापारी के लिए कैसे बीते? देखो जी, मोदी जी ने जितने भी फैसले लिए ना, दूरदर्शिता से बड़े अच्छे फैसले लिए हैं। चाहे वो जीएसटी का फैसला है, चाहे वो नोटबंदी का फैसला है, या किसी भी तरीके से। पर एक व्यापारियों के लहजे से बात करोगे ना, एक समस्या तो सबसे बड़ी अभी भी खड़ी है, वो है जो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। जी। क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप किसी भी मार्केट में ले लो, आप कारोबार बहुत कम हो और कम हुआ है और आगे भी कम होता जा रहा है, और अभी तक इसका कोई भी व्यापारी वर्ग निकालने में सक्षम नहीं हो पाया है। क्योंकि आप देखो, दुकानों पे कस्टमर ही नहीं है। आप देखो, कुछ प्रॉब्लम जेन्युइन भी हो सकती हैं। कस्टमर मार्केट में आएगा तभी दुकानदारी चलेगी, अगर कस्टमर मार्केट में नहीं आएगा दुकानदारी नहीं चलेगी। अब हर चीज़ कस्टमर को ऑनलाइन ही प्रोवाइड करा दी जाएगी, तो उससे तो कस्टमर मार्केट में आएगा, तो दुकानों पर कैसे, मतलब व्यापारी कैसे अपने आप को आगे लेके जाएगा, देश की इकोनॉमी कैसे बढ़ेगी? तो व्यापारी ऑफलाइन से वो भी तो ऑनलाइन की और अपना रुख अपना सकते हैं ना? कैसे, आप बताइए, जो दुकानदार है वो अपना प्रोडक्ट कैसे ऑनलाइन बेच लेगा? हर प्रोडक्ट ऑनलाइन नहीं बेच सकता। कुछ चंद कंपनी है जो ऑनलाइन बेच रही है, जैसे अमेजन और फ्लिपकार्ट वगैरह होगी। बाकी व्यापारी वर्ग कौन बेच पा रहा है? सबसे बड़ी बात है, इतने डिस्काउंट्स नहीं दे पाता दुकानदार, क्योंकि जो उसमें डिस्काउंट आप देखिए, उसमें 50% 70% डिस्काउंट। इतने डिस्काउंट में तो कस्टमर के, आप किसी भी शॉप का, किसी भी शोरूम का लीजिए, सपोज वहाँ पे 10 लोग काम करते हैं, वहाँ बिजली का, एसी का खर्चा है, आप लगाइए 2-2.5 लाख रुपये महीने का खर्चा ही उसमें हो गया। कमाई होगी तो करेगा ना। तो जब वो जो ऑनलाइन में जो वो मिल रहे हैं, जो डिस्काउंट मिल रहे हैं, वो दुकान तक कहाँ से दे देगा? मैडम, मैं इनकी बात का भी एक जवाब दूंगा। जैसे आपने कहा ना इनको कि भी अभी आप अपना माल क्यों नहीं बेच पा रहे, आप ये बताइए, जो स्टाफ हमारी दुकान के अंदर है वो कैसे बेचेगा? चलो आप ही बता दीजिए, हम तो बेच लेंगे, वो कहाँ जाएगा? तो आपके अपने दृष्टिकोण से इसका क्या समाधान होना चाहिए? समाधान तो ये, इसके बारे में तो मैम, प्रधानमंत्री जी को इस बारे में गंभीरता से समझना पड़ेगा कि जो छोटा वर्ग है, जो अनएजुकेटेड वर्ग है। देखो ना, कोई बंदा 5वीं तक पढ़ा है, कोई 8वीं पढ़ा है, कोई 10वीं पढ़ा है, वो किराने की दुकान खोलकर बैठा है। अब सारा ब्लिंकिट पे या उस पर 5-10 मिनट में पहुंच जाएगा, तो किराने की दुकान कैसे चलेगी? एक मोहल्ले में जो बंदा 5-7 हज़ार रुपये की सेल करता था, वो अगर दिन की 500-600 रुपये की सेल करेगा तो क्या कमाएगा, क्या खाएगा, क्या वो अपने स्टाफ को क्या खिलाएगा वो? तो इस बारे में तो सोचना पड़ेगा। कुछ ना कुछ सरकार को पारदर्शिता इस मामले में लानी पड़ेगी, कुछ ना कुछ स्टेप उठाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो। ऑनलाइन वालों के साथ फॉरेन फंडिंग है, बैंक की सपोर्ट है, क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी है। हमारे साथ कौन है? उनके साथ सारे हैं। हम तो कहते हैं सिर्फ सरकार हमारे साथ आ जाए, ऑनलाइन को हम निपट लेंगे। मुझे बताओ, एक्स्ट्रा डिस्काउंट देके हमसे कोई चीज लेके जा रहा है और वो ऑनलाइन पे बेच रहा है, प्रॉफिट तो खा रहा होगा वो भी, लेकिन ये जागृति, हमारी आवाज कहाँ तक पहुंचे? उनके पास तो सोशल मीडिया के पैनल हैं, उनके पास पूरी नेटवर्किंग की टीम है, सब कुछ है। हमारे पास क्या है? अगर हमारे को सरकार सहयोग कर दे और हमारी मार्केट की प्रमोशन की बात कर दे, हम हिंदुस्तान के पूरे वर्ल्ड के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स देने का दम रखते हैं। हमारी इलेक्ट्रॉनिक की घरेलू इकाइयाँ सक्षम हैं, लेकिन हमारा स्पोक्समैन सरकार को बनना पड़ेगा। उनके सेमिनार्स होते हैं, उनकी पेजिंग है। हमारे को सरकार सहयोग कर दे, हम ऑफलाइन वाले दुकानदार लाइव बिजनेस करके ऑनलाइन को पिछाड़ देंगे। आपका क्या नाम है? राम अवतार जी। क्या कहना चाहेंगे आप, ये ऑनलाइन व्यापार से कितना घाटा लगा है अभी तक? ऑनलाइन से जी बहुत जबरदस्त घाटा लगा है। ये एशिया में बिगेस्ट इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, लेकिन ऑनलाइन की वजह से सुबह शाम तक खाली बैठ के चले जाते हैं, खर्चे नहीं निकाल पा रहे। इसलिए ऑनलाइन पे प्रधानमंत्री जी को कुछ न कुछ सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। आपने देखा, हम यहाँ पर एशिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है भागी लाजपत राय मार्केट। यहाँ के व्यापारियों से हमने बात करी। बीते 11 साल में डिजिटलाइजेशन को प्रधानमंत्री जी के द्वारा भी बहुत आगे बढ़ाया गया। जगह जगह कहा गया डिजिटलाइजेशन करिए, डिजिटलाइजेशन करिए, लेकिन यदि किसी चीज की एक अच्छाई होती है तो उसका दूसरा पहलू बुराई भी होता है। आज इस
डिजिटलाइजेशन का एक दूसरा पहलू हमारे सामने आया है कि व्यापारी वर्ग जो है इससे एकदम नाखुश है। इनकी जो कमाई थी उस पर बहुत इफेक्ट पड़ा है। ऑनलाइन के द्वारा लोग 10 मिनट में आजकल चीज़ें लेना प्रेफर कर रहे हैं, हैवी डिस्काउंट्स मिल रहे हैं ऑनलाइन पे। और अगर दूसरी तरफ बात करें तो इन व्यापारियों की दुकानों के जो खर्चे हैं वो निकालना भी मुश्किल हो चुका है। तो सरकार को इसके ऊपर कुछ सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है, इससे पहले ही व्यापारी कुछ आगे बढ़ने की बात करे। जब तक के लिए ऐसी अन्य खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं आपके साथ पिंकी पांडे।